किसी छोटी सी गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव को लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं, तब इनके कर्मों और इनके पीछे छिपे भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु का खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा, इस बात का अंदाजा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दिया और मैं नरक में, जबकि ये नरक जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग में दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांत से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से ये भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावना के हिसाब से ही तुम्हें नर्क तुम्हें नर्क मिला है। एक मोरल इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारे उस काम करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती है तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप का ही भागी बना देता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।